जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान के एक बहुत ही प्यारे से परिवार की प्यारी सी सच्ची कहानी। तो भक्तों, राजस्थान की रेतीली धरती जहाँ कण-कण में इतिहास और आस्था की गूंज सुनाई देती है, वहाँ सीकर जिले में बसा है घाटू श्याम धाम। घाटू श्याम जी, जिन्हें हारे का सहारा और 3 बाणधारी के नाम से जाना जाता है, लाखों भक्तों के लिए आशा की किरण है। उनकी कृपा ऐसी है कि जो भी सच्चे मन से उनके दरबार में जाता है, बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और बाबा पर आपके विश्वास को और भी गहरा कर देगी। ये कहानी है एक साधारण भक्त की, जिनके साथ घाटू श्याम धाम में ऐसा चमत्कार हुआ कि उसे देखकर न केवल वो भक्त बल्कि वहाँ खड़े सैकड़ों लोग हैरान रह गए। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे भी आपको बाबा के ऐसे ही चमत्कार सुनने को मिलते रहें। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव बरसाना से। रामप्रसाद एक साधारण किसान था, जिसका जीवन खेतों में मेहनत और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बीतता था। उसकी पत्नी कौशल्या और 2 छोटे बच्चे प्रीति और राजा उसकी दुनिया थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से रामप्रसाद का जीवन मुसीबतों के भंवर में फंस गया था। खेतों में फसल अच्छी नहीं हो रही थी, कर्जा बढ़ता जा रहा था और रामप्रसाद की माँ, जो एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित थी, डॉक्टरों ने हर तरह की जांच की, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पाया कि उसकी माँ को क्या हुआ है। वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई थी। रामप्रसाद ने हर मुमकिन कोशिश की। गांव के वैद्य से लेकर शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रामप्रसाद को सलाह दी, रामप्रसाद, अब इंसानों के बस की बात नहीं, तू घाटू श्याम जी के दरबार में जा। वो हारे का सहारा बाबा श्याम ही अब तेरी पुकार सुनेगा। यह सुनकर रामप्रसाद के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने सुना था कि घाटू श्याम दरबार में चमत्कार होते हैं, लेकिन उसके मन में एक संशय था कि क्या सच में कोई चमत्कार उसकी माँ को बचा सकता है। लेकिन उसने सोचा, एक बार बाबा के दर्शन जरूर करने जाऊंगा और बाबा को अपनी अर्जी लगाऊंगा। उसने कौशल्या को सारी बात बताई कि वह घाटू श्याम जाना चाहता है। कौशल्या ने कहा, हाँ जरूर जाइए। रामप्रसाद ने सुना था कि फाल्गुन मास के लखी मेले के दौरान बाबा की कृपा विशेष रूप से बरसती है। रामप्रसाद ने अपने गांव से रिंगस तक की 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा का संकल्प लिया। यह यात्रा आसान नहीं थी। उसने एक बाबा का निशान खरीदा, जिस पर बाबा की तस्वीर और जय श्री श्याम लिखा था। उसने नंगे पैर अपनी यात्रा शुरू की और बाबा से प्रार्थना की कि हे श्याम बाबा, मेरी माँ को बचा लो। उसे रास्ते में बहुत भक्त मिले जो बाबा का निशान ले श्याम बाबा की जय बोलते बाबा के धाम जा रहे थे। रास्ते में कई बार रामप्रसाद थक जाता और उसकी हिम्मत टूट जाती। तभी उसको लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसको आगे बढ़ने को बोल रही है। आखिरकार 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह घाटू श्याम धाम पहुंच गया। घाटू श्याम पहुंचते ही रामप्रसाद के सामने एक भव्य दृश्य था। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। चारों तरफ श्याम नाम के जयकारे गूंज रहे थे। रामप्रसाद ने बाबा के दर्शन किए, बाबा को विधिवत बाबा का निशान चढ़ाया और फिर श्याम कुंड में स्नान किया और बाबा से प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, मेरी माँ को बचा लो। मैंने सुना है कि इस कुंड का जल अमृत तुल्य है। बाबा, मेरी पुकार सुन लो। फिर रामप्रसाद के सामने कई घंटों बैठा रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि बाबा उससे कुछ कह रहे हैं। उस रात वह मंदिर के प्रांगण में ही सो गया और उसे एक स्वप्न आया।
स्वप्न में एक दिव्य पुरुष जिसके हाथ में 3 बाण थे। उस दिव्य पुरुष ने रामप्रसाद से कहा, रामप्रसाद, तुम्हारी श्रद्धा से मुझे प्रसन्नता मिली है। वापस अपने गांव जाओ, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे नाम का एक दीपक अपने घर में रोज जलाना। सपना देखकर रामप्रसाद का मन आनंद से भर गया। उसने मंदिर में एक आखिरी बार दर्शन किए और अपने गांव वापस आया। जैसे ही गांव पहुंचा, उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। उसकी मां, जो कई महीनों से बिस्तर पर थी, अचानक उठ कर बैठी है। सभी गांव वाले हैरान थे, क्योंकि सभी डॉक्टरों ने रामप्रसाद की मां को जवाब दे दिया था और बोला था कि वह कुछ ही समय की मेहमान है। अपनी मां को देख रामप्रसाद की आंखें भर आईं। रामप्रसाद की मां ने बताया कि बेटा, मुझे सपने में बाबा श्याम ने दर्शन दिए और बोला कि मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके लिए हमें श्याम बाबा के दरबार में एक विशेष पूजा करनी होगी। इससे पूरे गांव का कल्याण होगा। रामप्रसाद ने कहा, ठीक है माँ, हम पूजा जरूर करवाएंगे। कुछ दिन बीते। गांव में एक और मुसीबत आ गई। गांव की नदी सूख गई। इस नदी से गांव के सभी खेतों में पानी जाता था और खेती होती थी। नदी सूखने से गांव में खाने का अकाल पड़ने लगा। रामप्रसाद ने अपनी माँ के सपने की बात गांव वालों को बताई और पूजा कराने को कहा, पर गांव के लोगों ने उसकी बात को बेकार की बात कहकर टाल दिया। लेकिन रामप्रसाद ने हार नहीं मानी। उसने गांव से श्याम बाबा के कुछ भक्तों को लेकर एक बार फिर बाबा की यात्रा शुरू की। सबने मिलकर बाबा का एक निशान बनाया। घाटू श्याम पहुंचकर रामप्रसाद और उसके साथ आए भक्तों ने श्याम बाबा की एक विशेष पूजा का आयोजन किया। इस पूजा में बाबा का श्याम कुंड के जल से अभिषेक किया गया और गांव के कल्याण हेतु प्रार्थना की गई। तभी मंदिर का वातावरण बदलने लगा। अचानक आसमान में बादल छा गए। धीरे धीरे बारिश होने लगी। तभी मंदिर के गर्भगृह से अचानक एक तेज रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि बाबा की मूर्ति के आसपास एक सुनहरा आलोक मंडल बन गया। यह दृश्य देखकर सभी भक्तों की आंखें नम हो गईं। तभी मंदिर के पुजारी बोले, श्याम बाबा आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। रामप्रसाद और सभी गांव वाले वापस गांव लौटे। गांव लौटकर बाबा का चमत्कार देखा कि सूखी नदी फिर से पानी से लबालब हो गई और नदी का पानी इतना साफ और शुद्ध था कि गांव वाले हैरान रह गए। इस नदी का पानी इतना मीठा हो गया कि लोग इसे श्याम जल कहने लगे। तो भक्तों, ये थी घाटू श्याम की चमत्कारिक कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।